I welcome all of you on the Fast Track Defense channel. दोस्तों this video is going to be very much important for your NDA and CDS examination. आपका जो NDA और CDS का जो एग्जाम होने वाला है 10th अप्रैल को, उस एग्जाम को लेकर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आप इंपॉर्टेंस इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अराउंड NDA में 50 to 60 मार्क्स तो आप ईजिली स्कोर कर पाओगे। और अगर आप CDS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो CDS में आप अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आप अपने GS के पोर्शन में ईजिली क्रैक कर दोगे। और ये होने वाला है वीडियो का पार्ट 6। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था करंट अफेयर सीरीज फॉर NDA एंड CDS एग्जामिनेशन, और वो सीरीज का ये वीडियो होने वाला है पार्ट 6। अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, और उस फर्स्ट 5 पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एक सेपरेट अलग से प्लेलिस्ट ही बना दिया हूँ करंट अफेयर्स फॉर NDA एंड CDS एग्जामिनेशन, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके भी अपने सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और ये जो 6th पार्ट होने वाला है ये आपका 6th एंड फाइनल पार्ट होने वाला है, ये आपका अंतिम पार्ट है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये 6 पार्ट अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस, आपके करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर मंथ होने वाला है। ये आपका मार्च का मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स है। और इस सीरीज में हम 2 सेक्शन में इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले सेक्शन में नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, और दूसरे सेक्शन में इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट वीडियो। सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे राजस्थान फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ पे राजस्थान फाउंडेशन डे इन द सेंस आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान जो स्टेट है ये किस डे के दिन फाउंड किया गया था। तो राजस्थान फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th of March। अब आपको कमेंट में अपने अपने स्टेट का फाउंडेशन डे का डेट वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हो तो आपको बताना है कि यूपी का फाउंडेशन डे कब है। अगर आप उत्तराखंड से तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का फाउंडेशन डे कब है। अगर आप बिहार से तो आपका बताना है कि बिहार दिवस किस डे को मनाया जाता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन से, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कार मैन्युफैक्चरर हैज़ लॉन्च मिराई इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था उसमें आप नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक इम्पॉर्टेंट थिंग था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया का पहला हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया गया है, और वो कंपनी है टोयोटा। सो टोयोटा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लॉन्च हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये आपको पता रखना है, ये आपके क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। अब मैं जिन क्वेश्चन में आपको स्टार मार्क करने के लिए कहूँगा उन क्वेश्चन को आपको एक सेपरेट में अलग से नोटबुक में आपको उसको मेंशन कर लेना है। So here the question is, which state was ranked first in the best state category in the 3rd national water award followed by Rajasthan and Tamil Nadu? Basically they are asking which state won बेस्ट कैटेगरी अवार्ड इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड। सो यहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 3rd नेशनल अवार्ड, एंड आफ्टर उत्तर प्रदेश इट वाज राजस्थान एंड तमिलनाडु। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज रैंक्ड एज द सेकेंड नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि विच सिटी इन इंडिया, आई मीन विच सिटी दैट सिटी इज सिचुएटेड इन इंडिया ओनली, दैट सिटी इज द सेकेंड नॉइजेस्ट सिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मुरादाबाद ये सिटी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, विच इज द सेकेंड नॉइजेस्ट सिटी इन एंटायर वर्ल्ड। उसके लिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके IPL से है। स्पोर्ट्स के सेक्शन से अराउंड 2 क्वेश्चंस आपको NDA एग्जामिनेशन में एंड अराउंड 3 क्वेश्चंस आपको CDS के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को नेग्लेक्ट कभी नहीं करेंगे, आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Who is the new captain of लखनऊ सुपर जायंट्स, वन ऑफ द 2 न्यू IPL टीम। अब आपको कमेंट में बताना है कि IPL में जो 2 नई टीम आई है उस नए टीम का नाम क्या है। एक तो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, और आपको बताना है दूसरा टीम का नाम और उसका कैप्टन का नाम। आपको दोनों इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है लखनऊ सुपर जायंट्स। द कैप्टन ऑफ द लखनऊ सुपर जायंट्स इज KL राहुल।
इसके अलावा मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लें। द क्वेश्चन फॉर विच आई एम सेइंग यू टू डू स्टार मार्क दैट क्वेश्चन यू जस्ट राइट डाउन इन ए सेपरेट नोटबुक। So basically this question is which state has topped Niti Aayog Export Preparedness Index 2021? So basically they are asking the state name which has topped Niti Aayog Export Preparedness Index। आपके इंडेक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जितने सारे इंडेक्स तो 2021 में रिलीज किए गए हैं आपको एक बार सारे इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग पता होना चाहिए। और अगर स्टेट इंडिया में रिलीज होता है तो उसमें जो बेस्ट स्टेट है उसका रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, तो यहाँ पे गुजरात को फर्स्ट पोजीशन मिला था। अब आपको वीडियो के कमेंट में बताना है, मैं कुछ इंडेक्सेस के बारे में आपसे पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको खोजने जाएंगे तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85th है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग आपका है 142। इसके अलावा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैप्पीनेस इंडेक्स? हैप्पीनेस इंडेक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 136। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इंडिया का रैंकिंग क्या है, तो मैं आपको इसका आंसर अभी बता ही दे रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 139। इसके अलावा आपको बताना है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसका भी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 101। तो ये कुछ इंडेक्स जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको इंडिया का रैंकिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। So which Indian brand has been named as the official sponsor of FIFA World Cup 2022? It has also become the first Indian brand to sponsor FIFA World Cup 2022. Basically they are asking which Indian company स्पॉन्सर्ड फीफा 2022 वर्ल्ड कप। और ये जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप होने वाला है ये आपके कतार कंट्री में होने वाला है। कतार कंट्री जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, यहाँ होने वाला है 2022 में। और इसमें जो बाइजू कंपनी है, बाइजू लर्निंग ऐप, जिसके द्वारा एक एडटेक कंपनी है, तो यही स्पॉन्सर कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप को। और यही बाइजू कंपनी है जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर की हुई है फिलहाल के लिए। जो हमारे इंडिया का क्रिकेट टीम है इसका स्पॉन्सर अभी बाइजू है, और फिलहाल अभी फीफा का जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसका भी स्पॉन्सर बाइजू ही बन गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स के नए कैप्टन आपके रविंद्र जडेजा को बना दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में करना है कि आपका फेवरेट IPL टीम कौन है, विच इज़ योर फेवरेट IPL टीम, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। इसके अलावा मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? सो बेसिकली ये जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ था, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, जो इस साल 2022 के स्टार्टिंग में ही 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था। सबसे पहले उन 5 स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, और इसके अलावा जो आपका लास्ट स्टेट था पंजाब। अब आपको पंजाब के अलावा इन 4 स्टेट्स में बीजेपी ही पावर आई है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी, मतलब झाड़ू ने सभी का झाड़ू लगा दिया। झाड़ू आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी को झाड़ू लगा दिया। तो पंजाब जिसको 92 वोट्स मिला है, पंजाब में 117 सीट्स पे वोट हुई थी, 117 सीट्स में से 92 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिला है। और उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट्स 403 है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो जब उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी ही जीती, तो यहाँ पे सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म में किन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया? हु सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? ये हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे बुलडोजर बाबा के नाम से काफ़ी फेमस है, काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन है बुलडोजर बाबा के नाम से, ये तो आपको पता ही है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि असम राइफल जो कि इंडियन आर्मी का एक यूनिट है,
सो ऑन विच डे असम राइफल डे वॉज ऑब्जर्व? ऑन 24 मार्च जो फिलहाल इस मंथ का जो पिछले मंथ का एंडिंग था 24 मार्च, उस 24 मार्च को असम राइफल डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन असम राइफल का फॉर्मेशन हुआ था। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ था, उत्तराखंड में तो ये पुष्कर सिंह धामी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब अपने जहाँ से वो खड़े हुए थे अपने सीट से हार गए, लेकिन फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। सो हु टुक ओथ एज द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सो 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इस पुष्कर सिंह धामी। अब अभी आपको पता है कि पुष्पा का कितना लत लग गया है। अभी सारे लोग पुष्पा वाले गाने पे रील बना कर पूरे सोशल मीडिया कंटेंट को पूरा इधर से उधर धूम मचा रखे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं, जब पुष्पा नहीं झुकेगा तो पुष्पा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। सो पुष्कर सिंह धामी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, अपने सीट से हारने के बाद भी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अभी पुष्पा का, इसीलिए पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। Moving over to the next question, on which day Martyrs Day, that is the Shahid Divas, is observed to pay tribute to the Indian freedom fighters who were hanged to death by the Britishers, that is भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों जो हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स जो कि हंसते हंसते अपने जान न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे में लटक कर अपने इस कंट्री के लिए अपने जान कुर्बान में लगा दिए। तो वो किस दिन था जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शहीद दिवस मनाने का वो जो एक ओथ लिया है? तो ये आपका है 23 मार्च, क्योंकि इसी 23 मार्च के दिन हमारे ये 3 इंडिया के जो वीर थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों अपने जान न्यौछावर कर दिए इस कंट्री के फ्रीडम को पाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लें, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर वाला भी क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर ले, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाई क्लेमिंग 250 विकेट्स इन वुमेन ODI. शी हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन बॉलर टू ब्रीच 250 मार्क। मतलब बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि वह कौन सी महिला क्रिकेटर है जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट विकेट ली है 250 विकेट्स ODI में, और जो वर्ल्ड कप, जो ICC का जो वर्ल्ड कप होता है वुमेन के लिए, उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो वो है हमारे इंडिया की बॉलर झूलन गोस्वामी। ये आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि सी हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लेमिंग 250 विकेट्स इन द एंटायर वुमेन ODI इन होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें। इसके अलावा आपको बताना है कि जो अभी ICC का जो वर्ल्ड कप जो वुमेन का हो रहा था, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में हार गई, इस ICC वर्ल्ड कप टीम में इंडिया के कैप्टन कौन थे? और आपको बताना है कि हु इज़ द ओनली वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 6 वर्ल्ड कप। हु इज़ द ओनली वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 6 वर्ल्ड कप। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको इस कमेंट में देना है। वैसे एक क्लू मैं आपको देना चाहता हूँ, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। आप इस क्लू से आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंडेक्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। सो बेसिकली यू आर आस्क्ड रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि हु रिलीजेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है इसको रिलीज कौन करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर आंध्र प्रदेश गवर्नर हु पास्ड अवे आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस। सो बेसिकली आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है कुमुदेन जोशी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। सो जो बिहार स्टेट है ये 1912 में बंगाल से अलग हो गया। बंगाल से अलग हो गया इन द सेंस वो डेट था 22 मार्च। 22 मार्च को वी सेलिब्रेट बिहार दिवस एवरी डे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब इलेक्शन। पंजाब इलेक्शन के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया
So who sworn in as the new Chief Minister of Punjab in the native village of freedom fighter Bhagat Singh on 16th of March 2022? अब इसी क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है कि हु sworn in एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। यहाँ पे आपका भगवंत मान आपको पता है आम आदमी पार्टी से, जिन्होंने 92 सीट्स प्राप्त किए हैं। 117 सीट पे वोट हुआ था, जिसमें 92 सीट्स आम आदमी पार्टी को ही मिला था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, ये ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ भगवंत मान कहाँ पे हुआ था? सो ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ भगवंत मान टुक प्लेस इन द नेटिव विलेज ऑफ फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। मतलब नेटिव जहाँ से भगत सिंह बिलोंग करते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसी स्थान पे भगवंत मान का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी था वहीं पे कंडक्ट कराया गया था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके अलावा ऑन विच डे नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कन्वे द significance of vaccination as well as its role in the public health। तो बेसिकली they are asking on which day national vaccination day is observed। so बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16th of March, क्योंकि अभी इसीलिए वैक्सीनेशन डे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी कोविड को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, इसीलिए ये आपके वैक्सीनेशन डे इंपॉर्टेंट बन सकता है। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड? सो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। इसके अलावा व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे? नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th ऑफ जनवरी। इसके अलावा व्हेन इज पराक्रम दिवस observed on 23rd of January। and why do we observe Parakram Divas on 23rd of January? Because on 23rd of January only Subhash Chandra Bose was born, so to honor his birth anniversary we celebrate Parakram Divas। so ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाटा सन्स चेयरमैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। सो जो एयर इंडिया के न्यू चेयरमैन हैं, इन्हें बनाया गया है इंद्र चंद्रशेखरन को। इंद्र चंद्रशेखरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन इन द टेस्ट क्रिकेट सरपासिंग द कपिल देव रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इंडिया सेकेंड टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका। ये यहाँ पे ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्ड कपिल देव के द्वारा बनाया गया था। टू स्कोर फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इंडिया। 28 बॉल में 50 रन बनाकर इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया फॉर फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट, दैट इज बाय ऋषभ पंत। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ओन्ड बाय वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क बिगेन ऑपरेशन इन विच सिटी। सो एक इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया गया है जो कि कंप्लीटली वुमेन के द्वारा ओन किया जाता है, वो ये ओपन किया गया है हैदराबाद में। अब आप ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने एसएसबी इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आपको कोई टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आ गया, तो बेसिकली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज वी आर सीइंग दैट इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ओन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क हैज बिगन इन हैदराबाद एंड इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय वुमेन ओनली विच विल गिव अ ग्रेट राइज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन आवर कंट्री। सो ये पॉइंट आप एसएसबी इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क भी कर लें। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेम द इंडियन शटलर हु डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन इन द जर्मन ओपन 2022 सेमीफाइनल्स। सो ये विक्टर एक्सेल्सन वही हैं जिन्होंने ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे बैडमिंटन में। सो जो बैडमिंटन का जो इवेंट हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। सो नेम द इंडियन शटलर हु डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन इन जर्मन ओपन सेमीफाइनल। सो ये थे हमारे लक्ष्य सेन, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 यानी कि विक्टर एक्सेल्सन को डिफीट कर दिया था सेमीफाइनल में। Next question is name the new payment service launched by Reserve Bank of India along with the National Payment Corporation of India on March 9, 2022. This is a service that allows people with feature phone to use UPI. So basically आपको उस सर्विस का नाम बताना है जो कि RBI और NPCI ने मिलकर बनाया है। So that is 1 2 3 पे। और आप इस 1 2 3 पे के जरिए जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, उस ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको अब स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। अब आप
आप बटन फ़ोन से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इस 123 पे के द्वारा। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपके बटन फ़ोन में अवेलेबल हो जाएगा। उस बटन फ़ोन से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आपको इंटरनेट का भी कोई एक्सेस नहीं चाहिए। विदाउट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट यू कैन जस्ट डू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन बटन फ़ोन। बटन फ़ोन इन द सेंस इसको फीचर फ़ोन बोला जाता है, जो कि सबसे पहले जो फ़ोन आपने वो जो नोकिया का स्मॉल फ़ोन होता है या सैमसंग का जो छोटा वाला फ़ोन होता है उससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बाइनियल राज्यसभा इलेक्शन 2022 बी हेल्ड फॉर 13 सीट्स। सो राज्यसभा में 13 सीट्स के लिए जो इलेक्शन होने वाला है ये कब होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। सो हियर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑन 31 ऑफ मार्च द बाइनियल राज्यसभा इलेक्शन 2022 विल टेक प्लेस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become India's second highest wicket taker, that is 435 wickets in टेस्ट क्रिकेट। सो जो टेस्ट क्रिकेट में जो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया की तरफ से वो है हमारे आर अश्विन इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। सो आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इंडिया। इंडियंस में सबसे हाईएस्ट विकेट किनके नाम है जो कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट विकेट लिए हैं, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिशन प्रोटेक्शन सिस्टम। सो इंडिया का जो एक कवच का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मान के चलिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है। सो दोनों इस आपस में कोलाइड नहीं हो, तो इसी के लिए कवच सिस्टम बनाया गया है जो कि ऑटोमेटिकली दोनों को सिग्नल भेज देगा ताकि वो दोनों ट्रेन कोलाइड होने से बचाया जा सके। ये कवच सिस्टम का नाम आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड। मतलब ये अनफिनिश्ड एक बुक है, इसका ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर आपका प्रियंका चोपड़ा है। और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new CEO of Jet Airways। सो जेट एयरवेज का न्यू CEO किन्हें बनाया गया है, ये हैं हमारे संजीव कपूर को न्यू CEO बनाया गया है जेट एयरवेज का। क्वेश्चन, विच ब्रांड हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। सो बेसिकली जो रुपे जो ब्रांड है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सो रुपे जो कंपनी है इट हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। ये आपको पता होना चाहिए। जो टाटा IPL जो 2022 बेंगलोर में हो रहा है, बेंगलोर और मुंबई में, इसका जो ऑफिशियल पार्टनर है ये रुपे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे नेशनल सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड। सो नेशनल सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मार्च। ये जो इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जितने सारे हैं वो आपको याद कर लेने हैं। और आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स आने वाला है, करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर के मंथ से आने वाला है। सो अक्टूबर से मार्च तक आपके जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं आपको उन इंपॉर्टेंट डेज को अपने ध्यान में रखना है। वैसे इन इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते हुए भी मैंने सारे वीडियोस बना रखा हूं। मैंने उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे जो PDF हैं, इस PDF में ही आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। Moving over to the next question, on which day Sarojini Naidu death anniversary was observed? So it is on 2nd of March सरोजनी नायडू डेथ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी कब मनाया जाता है। और मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, उस डेट को हम इंडिया में नेशनल वुमेन डे के नाम से मनाते हैं। नेशनल वुमेन डे के मनाते हैं, दैट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। आपको उस डेट का नाम बताना है वीडियो के कमेंट में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली प्लेड हिज 100th टेस्ट मैच अगेंस्ट विच कंट्री। सो जो विराट कोहली जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन थे, उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच किस कंट्री के खिलाफ खेला, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में, इसका आंसर हो गया है आपका श्रीलंका। सो इट इज़ द अगेंस्ट कंट्री श्रीलंका जो विराट कोहली हैज़ प्लेड 100th टेस्ट मैच। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस टिल डेट। सो वो कौन से इंडियन क्रिकेटर है हु हैज़ प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस। सो वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर
हु हैज़ प्लेड 200 टेस्ट मैचेस, एंड आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि इन्होंने कितने ओडीआई मैच खेला है, ये आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द मार्केट रेगुलेटर ऑफ सेबी। सेबी का जो आपका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है ये किन्हें बनाया गया है, ये हमारे माधवीपुरी बुच इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, सो नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। मतलब दुनियादारी में मार्च के मंथ में क्या हुआ था, कौन कौन से घटने हुए थे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये क्वेश्चन को तो आप देखते ही स्टार मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Which country hosted the BIMSTEC Summit 2022 with the participation of leaders from Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Thailand? सो अभी जो बिम्स्टेक समिट हुआ था ये किस कंट्री में हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन द कंट्री ऑफ श्रीलंका। और अभी फिलहाल श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए वहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका, अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि श्रीलंका के अभी प्रेसिडेंट कौन है, और जो इसका कैपिटल सिटी है ये है आपका श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। Moving over to the next question, in which year BIMSTEC was founded? It was then called BISTEC. एक्चुअली जब बिम्स्टेक को फर्स्टली फाउंड किया गया था 1997 में, तो उसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, उसका नाम था बिसेक, दैट मीन्स बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया कब? जब इसमें म्यांमार को ऐड कर दिया गया, तो इस बिस्टेक का नाम बिम्स्टेक हो गया। तो बिम्स्टेक को फाउंड किया गया था 1997 में। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि म्यांमार को कब ऐड किया गया था बिम्स्टेक में, जिसका फाउंडेशन 1997 में हुआ था, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। Moving over to the next question, name the Hollywood actor who has retired from acting after being diagnosed with aphasia, a language disorder caused by a brain damage that affects a person's ability to communicate. So यहाँ पे हॉलीवुड एक एक्टर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसका नाम है ब्रूस विलिस। सो इनका नाम ब्रूस विलिस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सो ऑन विच डे वर्ल्ड बाईपोलर डे ऑब्जर्व्ड? सो बाईपोलर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 30 मार्च मतलब 30 मार्च का आपका वर्ल्ड बाईपोलर डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू CEO ऑफ फेडेक्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कुरियर सर्विस कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि हु इज़ द न्यू CEO ऑफ फेडेक्स। सो द न्यू CEO ऑफ फेडेक्स इज राज सुब्रमण्यम, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ क्वालिफाइड फॉर इट्स फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर 36 ईयर्स? ये ऐसी कंट्री है जो कि फीफा में 36 साल बाद को क्वालिफाई की है। सो दैट इज़ विच कंट्री? ये है आपका कनाडा। कनाडा इज द फर्स्ट कंट्री टू कनाडा इज़ द कंट्री टू क्वालिफाई फॉर इट्स फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। ये कनाडा के लिए पहली फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 36 साल के बाद। सो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 94th एनुअल एकेडमी अवार्ड, दैट मीन्स एट द ऑस्कर अवार्ड। जो अभी ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था जिसमें विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर दिया गया था, तो उस 94th एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किस फिल्म को दिया गया था? सो दैट फिल्म वाज कोडा। कोडा वॉज द नेम ऑफ द फिल्म विच गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड, दैट मीन्स 94th एनुअल एकेडमी अवार्ड फॉर हर लीडिंग रोल इन आइज ऑफ टैमी फे। बेसिकली आपको बताना है कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किन्हें दिया गया था। इट वॉज जेसिका चास्टेन, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। मतलब विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया, उसके बाद जेसिका
चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया और कोडा वो मूवी का नाम है जिससे बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। ये तीनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जाम में। यहाँ पे अवार्ड से भी एनडीए और सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ बीन नॉक्ड आउट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। वह कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिन्हें फीफा वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। सो दैट इज कंट्री ऑफ इटली विच हैज़ बीन नॉक्ड आउट मीन्स इट विल नॉट टेक पार्ट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि आपका कतार कंट्री में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीम्स कैन क्वालिफाई फ्रॉम यूरोप इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टीम्स कैन क्वालिफाई, कितने टीम क्वालिफाई कर सकती है फीफा वर्ल्ड कप में यूरोप कॉन्टिनेंट से। देन इट इज 13 कंट्री, मैक्सिमम ऑफ 13 कंट्री कैन क्वालिफाई फ्रॉम Europe in the FIFA World Cup 2022. Moving over to the next question, name the Australian cricketer who has become the fastest to score 8,000 run in Test cricket, surpassing Kumar Sangakkara of Sri Lanka. बेसिकली यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कौन है जो कि फास्टेस्ट टू स्कोर 8,000 रन है, जिन्होंने 8,000 रन सबसे फास्ट मारा है टेस्ट क्रिकेट में, वो है आपका स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड। सो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। सो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 ऑफ मार्च। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि इंडिया का कब एक प्लान है कि बाय एंड ऑफ विच ईयर इंडिया विल बिकम टीबी फ्री कंट्री। इंडिया कब टीबी फ्री कंट्री हो जाएगा, ये आपका एक क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि ये जो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है, ये बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज़ के अगेंस्ट दिया जाता है, ये दोनों आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जो रिलीज़ किया गया था, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 136 था, इस रैंकिंग में हैप्पीएस्ट कंट्री किस कंट्री को दिया गया था, मतलब विच कंट्री रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was crowned Miss World 2021 at the 70th edition of beauty pageant at São João, पोर्टो रिको। सो बेसिकली आपको बताना है कि मिस वर्ल्ड किन्हें बनाया गया। ये थे आपके कैरोलिना बेलवास्का। कैरोलिना बेलवास्का इज मिस वर्ल्ड 2021 एंड सी बिलोंग्स टू द पोलैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिस यूनिवर्स किन्हें बनाया गया। देन सी इज़ नन अदर देन हरनाज संधू एंड सी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। हरनाज संधू ऑफ चंडीगढ़ वन मिस यूनिवर्स 2022। और इसके अलावा ये जो मिस यूनिवर्स का जो कार्यक्रम हुआ था, वेयर सी वॉज मेड मिस यूनिवर्स 2022, तो ये आपके इजराइल कंट्री में इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो मिस वर्ल्ड का कार्यक्रम ये कहाँ हुआ था, ये आपका पोर्टो रिको में ऑर्गेनाइज किया गया था। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड वाटर डे किस डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 ऑफ मार्च। सो 22 ऑफ मार्च डेट आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि जो 2022 का जो वर्ल्ड वाटर डे है, इस वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाटर डे, आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है, ये आपका आंसर है ऊन सो इल। ऊन सुक इल इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया एंड अर्लियर प्रेसिडेंट वाज मून जे इन। मून जे इन वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। अब इनके बाद ऊन सुक इल को बना दिया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आपको पता ही है, वो किंग कॉन्ग, हु इज़ दैट किंग कॉन्ग ऑफ नॉर्थ कोरिया, ही इज़ नन अदर देन किम जोंग उन। ये तो आपको पता होना चाहिए, जो कि बार बार मिसाइल टेस्ट करता ही जा रहा है और उस पर इतने सारे सैंक्शन के बावजूद भी वो बार बार मिसाइल टेस्ट करता ही जा रहा है।
मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day international day of forest was observed? So international day of forest was observed on 22nd of March. So 22nd of March आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और 22 मार्च मतलब 22nd of March बिहार डे, दैट मीन्स फॉर्मेशन डे ऑफ बिहार, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21st ऑफ मार्च आपका हो गया इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, और 22nd ऑफ मार्च आपका हो गया बिहार दिवस, दैट मीन्स बिहार डे, दैट मीन्स ऑन दिस डे ओनली ऑन 1912 बिहार वाज फॉर्म्ड। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डैनिश बैडमिंटन प्लेयर हु वन 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप डिफीटिंग लक्ष्य सेन इन द फाइनल। सो बेसिकली आपको बताना है कि वो बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं, डैनिश बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हरा दिया था, वो कौन है? वो हैं हमारे विक्टर एक्सेल्सन, जो कि जो ओलंपिक हुआ था 2020 का, जो ओलंपिक जो 2021 में कंडक्ट किया गया था टोक्यो में, इसमें जो गोल्ड मेडल के विनर थे बैडमिंटन के फील्ड से, ये थे हमारे विक्टर एक्सेल्सन। और यही विक्टर एक्सेल्सन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हरा दिया है फाइनल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य सेन इंडिया के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? सो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? तो ये आपका हो गया 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व किया जाता है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया था, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वाले रिपोर्ट में फिनलैंड आपका फर्स्ट प्लेस है, मतलब वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री आपका फिनलैंड, और इंडिया का रैंक था हमारा 136 वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। Moving over to the next question, who won the Best Actor award for his role in King Richard at 75th edition of British Academy Film Award? जो बाफ्टा के जो नाम से अवार्ड फेमस है, BAFTA ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, तो इस अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड बिल स्मिथ को दिया गया था, और ये वही बिल स्मिथ हैं जिन्हें 94th एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हिज रोल इन आफ्टर लव एट 75th एडिशन ऑफ बाफ्टा, दैट मीन्स ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। सो जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जोना स्केलन वॉज द नेम ऑफ द एक्ट्रेस हु वन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द बाफ्टा इंटरनेशनल अवार्ड। नेक्स्ट वन इज विच फिल्म, अब आपको यहाँ पे फिल्म का नाम बताना है कि विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 75th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड बाफ्टा, विच फिल्म वन बेस्ट अवार्ड। तो यहाँ पे आपका पावर ऑफ डॉग इज द नेम ऑफ द फिल्म विच वन बाफ्टा अवार्ड 2022 इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म, पावर ऑफ डॉग। इसके अलावा मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेम द न्यूजीलैंड फिल्म मेकर हु वॉज नेम्ड बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म द पावर ऑफ डॉग। और ये जो पावर ऑफ डॉग जो इसको बेस्ट फिल्म मिला था, इन्हीं के डायरेक्टर जेन चैंपियन को मिला था बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कौन से अवार्ड कैटेगरी में मिला था? सो दिस वॉज द अवार्ड कैटेगरी ऑफ बाफ्टा, दैट मीन्स ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसी को लेकर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेम द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हु became the first foreign leader in the history to directly address UK हाउस ऑफ कॉमन्स। सो जो यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसको एड्रेस करने वाले, मतलब यूके का जो लोकसभा है, ये इसको एड्रेस करने वाले पहले फॉरेन लीडर बन गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और ये व्लादिमीर जेलेंस्की वही हैं जो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं, मतलब यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन अंतिम दम तक रसिया से फाइट करेगा। ये वही यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि ही इज बिकम द फर्स्ट फॉरेन लीडर इन द हिस्ट्री टू डायरेक्टली एड्रेस द यूके लोकसभा, दैट मीन्स यूके हाउस ऑफ कॉमन्स। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 8th ऑफ मार्च, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप एंड इट इज़ लोकेटेड इन यूक्रेन। सो अभी ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो यूक्रेन में है, इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे रसिया ने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया
कर दिया था, इसीलिए ये पावर प्लांट अभी न्यूज़ में आ गया था। और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम या फिर सीडीएस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए आप इसे स्टार मार्क कर लें। सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था जोफ्रोजिया न्यूक्लियर पार्क। जोफ्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट विच इज सिचुएटेड इन यूक्रेन एंड इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ यूरोप। और ये वही न्यूक्लियर प्लांट है जिससे यूक्रेन का 25% इलेक्ट्रिसिटी 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूक्रेन इज जनरेटेड फ्रॉम दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट ओनली। ये आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजेंडरी क्रिकेटर रॉड मार्श हु पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री। बेसिकली आपको बताना है कि रॉड मार्श जिनका फिलहाल अभी निधन हो गया, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। देन ही बिलोंग टू द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। फिलहाल जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है ये किस कंट्री में हो रहा है, ये आपको बताना है। सो आईसीसी वुमेन को जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये आपका न्यूजीलैंड में हो रहा है, जिसमें इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में बाहर हो चुका है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जो लास्ट 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। सो जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिन बॉलर हु पास्ड अवे ऑन 4th of March 2022। सो ये आपके शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं जिनका फिलहाल अभी 52 ईयर्स के एज में निधन हो गया, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिन बॉलर हु पास्ड अवे ऑन 4th March 2022, ये आपका शेन वॉर्न, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न हैज़ मेड हिज टेस्ट डिबट अगेंस्ट विच कंट्री। सो ये जो शेन वॉर्न है जिनका फिलहाल में निधन हो गया, ये किस कंट्री के साथ सबसे पहला अपना टेस्ट डिबेट मतलब अपना सबसे पहला टेस्ट मैच खेले। देन इट वाज द कंट्री अगेंस्ट इंडिया against whom the Shane Warne played the first test match of his life. So it was the country of India. So friends, ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आप ये सारे करंट अफेयर्स ध्यान से सुने होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। सबसे पहले आप लास्ट पेज का ले लें, लास्ट पेज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इसके पहले वाला जो पेज है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर आप सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा आप फर्स्ट पेज जो कि इम्पॉर्टेंट पेज है आप इसका भी स्क्रीनशॉट 2 पार्ट में ले लें। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आपको आई होप आपको ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट मेंशन करें और आप इस वीडियो को अपने सारे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहले 5 पार्ट नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें। मैंने पहले 5 पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया हूँ और आज ये फाइनल पार्ट था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये 6 पार्ट देख लेते हैं तो आपका एनडीए और सीडीएस के करंट अफेयर्स में कोई सवाल नहीं छूटने वाला है, ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।